मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि आपका जन्म कहां पर होता है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी मृत्यु कैसे होती है, किस सिचुएशन में, इनफैक्ट जब आप मरे उस दौरान आपकी इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है वो आपके हाथ में है। यानी कि इस दौरान जो कुछ आपको हासिल करना है ये काम आपके हाथ में है। आप इसको चाहे जिस हद तक पहुंचना चाहें इस मुकाम में आप आराम से पहुंच सकते हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी उसके लिए। तो आप उनको एक विजन दिखाइए कि वो क्या अचीव करना चाहते थे अपनी लाइफ में, किस हद तक आप उसको अचीव कर पाए। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, एक प्लान बनाइए, अपने सीनियर्स के साथ बैठिए, बैठ करके मैंने आपको बताया था ना ड्रीम बोर्ड बनाने के लिए, तो रियलिस्टिक प्लान बनाइए, छोटे छोटे प्लान शुरू में बनाइए और यही आप सामने वाले को दिखाइए। जैसे कोई ये कहता है कि यार फिलहाल तो मैं चाहता हूं कि बाइक पुरानी हो गई यार, एक नई बाइक ले लूं। अब कोई बात, अब समझिए कि 1 लाख रुपए के आसपास की बात चल रही है यहाँ पर। तो अगर 1 लाख रुपए के आसपास की बात चल रही है तो 1 लाख रुपए तो कमाया जा सकता है यहाँ पर आसानी से। हाँ, उसके लिए उस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। आप यहाँ आसानी से कहने का मतलब ये नहीं कि बैठे बिठाए बस आप ज्वाइन कर लिए और पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं। सही तरीके को सही समय पर सही स्टाइल के हिसाब से अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इतना तो आप कमा सकते हैं। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच रखिए, एक टारगेट बनाइए कि हाँ जी इतने दिनों में मुझे ये अमाउंट अचीव कर लेना है। प्रेफरेबली आप एक डेट डलवा दीजिए उनके सामने, उनके हाथों से उनकी डायरी पर वो चीज लिखवाइए और लिखवा करके उसके सामने, आपको पता है कि जनरली इसको अचीव करने में कितना टाइम लग सकता है, एक डेट डलवा दीजिए। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होता है कि सामने वालों को यकीन नहीं होता है, खुद के ऊपर यकीन नहीं होता है कि वो ऐसा कर पाएगा। यहाँ पर आपके रोल की जरूरत है। आप उसको बताइए ना, इतने सारे लोग तो हैं जो उन्होंने जो कुछ बताया था वो अचीव कर चुके हैं। और ये डेट लिखने वाली बात मैं बता दूं कि जितने लोगों ने डेट डाल करके ये काम किया है जनरली और मैक्सिमम उन्होंने उस चीज को उस डेट से पहले अचीव किया है। जो भी डेट आपने डाला होगा ना उससे कहीं पहले वो अचीव हो जाता है। हाँ, रियलिस्टिक होकर के ये डेट डालना है। अब आपको यूज करना है सबसे बड़ा मैजिकल वर्ड। आपको क्या कहना है? घबराओ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ इस जर्नी में, मैं हूं ना तुम्हें यहां तक पहुंचाने के लिए। जब सामने वाले को लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई और है जो मेरा हैंड होल्डिंग करेगा, जो मुझे उस मुकाम तक पहुंचाएगा, जब उसको इस बात का आश्वासन मिलता है तो वो क्या बोलता है? चलो ठीक है, अब मैं ट्राई कर सकता हूं। एक छोटे से एग्जांपल मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। मैं एक ट्रेनर की ऐसे ही कहानी पढ़ रहा था, एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि वो एप्पल के शोरूम में गए लैपटॉप लेने के लिए। करीब 2-2.5 लाख रुपए का लैपटॉप था वो। लैपटॉप वहां से लिए, सब कुछ क्लियर है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ जी एप्पल है, प्रोडक्ट्स इसके अच्छे हैं, रिलायबिलिटी है, अपने आप में ब्रांड काफी है इसका, ये बताने के लिए कि हाँ ये कितनी बढ़िया कंपनी है, उसके सर्विसेज कैसे होते हैं। फिर भी पेमेंट करने से पहले मतलब थोड़ा सा मन में की झिझक होती है ना, भाई महंगा प्रोडक्ट ले रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए का एक लैपटॉप है। तो उन्होंने पूछ लिया उससे कि भाई सब ठीक ठाक रहेगा ना, अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। अब मैं आपको बता दूं कि जो सेल्स टीम होते हैं वो अलग होती है और ये जो सर्विस टीम होती है वो अलग होती है। सेल्स टीम का सर्विस से कुछ भी लेना देना नहीं है। सेल्स टीम का काम होता है सिर्फ सेलिंग करना, उनको प्रोडक्ट सेल करना है। कुछ भी कंप्लेन होता है तो उसके लिए एक अलग सर्विस टीम होती है जो उसका टेक केयर करती है। वो बंदा चाहता तो बोल सकता था सर मेरा काम तो सिर्फ बेचना है, मैं बेच रहा हूँ, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, बाद में क्या होगा कैसे होगा ये मैं कैसे बता सकता, ये उसका आंसर हो सकता था। लेकिन नहीं, उसने क्या कहा, कोई बात नहीं सर, आप आंख बंद करके आश्वस्त होकर के लेके जाइए, कोई भी बात होती है तो हम लोग है ना। जी हाँ, सिर्फ उसका ये कह देना कि हम लोग है ना, ये अपने आप में एक बूस्टर का काम करता है। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाता है, एक जोश लाता है कि चलो ठीक है, निश्चितता आती है कि चलो ठीक है, मैं जहां पर हूं सुरक्षित हूं, यहाँ पर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। एक कॉन्फिडेंस आपको देना पड़ेगा अपने टीम मेंबर को, अपने प्रोस्पेक्ट को। जब उनको ये लगने लगेगा कि हाँ जी सामने वाला बंदा भी मेरे साथ है, फिर डेफिनेटली उसके मन में पॉजिटिविटी आएगी, फिर वो आगे सोचेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ इसके अंदर। देखिए हम कैसे चले थे, हम चले थे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ से, कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद के अंदर नहीं है, कॉन्सेप्ट में नहीं है। लेकिन अब धीरे 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 उसको ये चीजें अब सही लगने लगी हैं, अब उसको कॉन्फिडेंस भी आने लगा है, खुद के ऊपर भी, कॉन्सेप्ट के ऊपर भी, और धीरे धीरे फिर वो हाँ में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक और कारण आता है कि कोई क्यों हाँ नहीं कहता है,
और बड़ा ही रियलिस्टिक कारण है, इस बात को आप समझिएगा और मानिएगा भी, ये है दे डोंट ट्रस्ट यू, आप पर यकीन नहीं करते हैं। इसको बोलने का तरीका अलग हो सकता है कि साहब मैं आप पर तो यकीन करता हूं, आप तो अपने भाई समान हैं, लेकिन इस कंपनी पर यकीन नहीं करता हूं। दोस्तों, हकीकत बात कुछ उल्टी है। कंपनी बाद में आती है। अगर आप नेटवर्किंग बिजनेस में हैं तो ये आपने देखा होगा कि कंपनी बाद में आती है, पहले सामने वाला इंडिविजुअल नंबर 1 पे आता है। कोई भी इंसान जब जुड़ता है तो उसके कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस के कारण से, उसको देख करके या फिर उसके रिलेशनशिप के कारण से वो पहले जुड़ता है। ऑफ कोर्स कंपनी का इसमें बड़ा रोल होता है, क्योंकि सामने वाला भी सर्विसेज तभी दे पाएगा जब कंपनी उसको उस तरीके से दे पाएगी। लेकिन जो पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि सामने वाला आप में कितना कॉन्फिडेंस रखता है। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर उसका होना ये बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि सर चलो जिसको मैं पहले से जानता हूं उसको तो कुछ हद तक कॉन्फिडेंस दिला सकता हूं, जिससे मैं बिल्कुल पहली बार मिल रहा हूं, नया नया मिल रहा हूं, उसको मैं अचानक से कैसे कॉन्फिडेंस दिला दूं? बिल्कुल संभव है। उसके लिए तो ये ट्रेनिंग्स होते हैं, रोज सुबह ट्रेनिंग में आते रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड टिप्स आपको मिलते रहेंगे। और जैसे कि बताया गया 90 दिन, अगर आपने 90 दिन सिस्टम को ईमानदारी के साथ दे दिया, बिना कुछ सोचे हुए, बिना रिजल्ट को एक्सपेक्ट किए हुए, जैसे होता है ना, जमीन के अंदर बीज डाले और हटा हटा के मिट्टी देख रहे हैं कि अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, फल बड़ा मतलब फसल बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, फल आया कि नहीं आया। दोस्तों, हर चीज का एक समय होता है, उसके ग्रो करने में एक प्रोसेस का उसका एक टाइम लगता है। उतना जब समय लगेगा तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल अभी अचानक से याद आ गया कि हम लोग अपने छत पर जो टेरेस गार्डन बना के रखे हुए हैं, उसमें एक जगह पर इलायची का भी एक पौधा लगा हुआ है, जो पौधा नहीं अब अच्छा खासा बड़ा सा झाड़ का वो शक्ल ले चुका है। तो जनरली इलायची के केस में क्या होता है कि उसमें फल आने में 4 साल का समय लगता है। तो हमने जो लगाया था बस उसको ऐसे शौकिया, उसके पत्ते देखने में अच्छे लगते हैं, ग्रीनरी अच्छी होती है, इसलिए लगा लिया। सारे फूल पौधों के साथ रखा हुआ है, सब में पानी दिया जाता है, उसमें भी खाद पानी सब कुछ दिया जा रहा था। साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया। उसको ऐसे लगा यार कि नहीं, इसमें कुछ आने वाला नहीं है, ये लगता है नकली है, इसमें कुछ आएगा नहीं, ये छुट मुट के ऐसे ही झाड़ पौधा होने वाला है, और उसको अब काट के हटा देते हैं। ये फिर मन में बात है कि चलो ठीक है, जहाँ इतने सारे पड़े हुए हैं, ये भी पड़ा हुआ है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। करते करते 4 साल जब हो गए, तो 4 साल के बाद से फिर उसमें फूल लगने लगा, फिर छोटे छोटे फल भी आ गए उसके अंदर, जो नीचे में जड़ वाले पोर्शन में जहां पर उसका इलायची का निकलता है। और ऑफ कोर्स खुशी उसके बाद डेफिनेटली मिलती है कि 4 साल तक सेवा की है हमने इसको पानी दिया है, खाद दिया है, इसको संभाला है, और अब जाकर के इसमें थोड़ा थोड़ा करके फल आ रहा है। तो इमेजिन कीजिए कि 1 साल 2 साल देखने के बाद अगर उसको कट कर दिए रहते तो ये समय देखने का मौका मिलता? फल आने के बाद की जो खुशी थी, क्या हम उसको एहसास कर पाते? नहीं। समय का इंतजार करना होता है, और उस बीच में जब आप समय का इंतजार कर रहे होते हैं तो अनवरत प्रयत्न भी जरूरी है। सही दिशा में सही तरीके से प्रयास करते रहना वो भी जरूरी है। थोड़ी बहुत कोशिश करके थोड़ा सा ट्राई किया आपने और फिर छोड़ दिया आपने, तो डेफिनेटली सफलता नहीं मिलेगी। फिर आप दोष देंगे सिस्टम को, कंपनी को, फिर बोले कि नहीं ये तो काम नहीं करता है। अपने अंदर झांक करके देखिए कि क्या काम करने के लिए वो सारे काम आपने किए जिसकी जरूरत थी, जो आपको बताया गया था। तो ये जरूरी होता है, आपको सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है और सामने वाले के सामने ऐसे प्रेजेंट करना है कि वो उस बात पर यकीन करना शुरू करे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने ये देखा है कि सिर्फ बातें करने से, सिर्फ आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे उससे लोग कन्विंस नहीं होते हैं। लोग कन्विंस होते हैं आपके अंदर की सच्चाई के साथ। मैं बोलता हूं ना कि जो भी बोलो, जैसा बोलो, दिल से बोलो। अगर आप दिल से बोलेंगे, सही बोलेंगे, तो सामने वाला जरूर कनेक्टेड फील करेगा, और वो फिर उसके बाद से आपको सुनना शुरू करेगा, और आपके अंदर उसका कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो जब किसी का कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होता है तो बेसिकली क्या होता है, दे वांट टू नो यू। वो आपको जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। यहाँ पर कौन का मतलब सिर्फ आपका नाम और पता नहीं है, वो आपको जानना चाहते हैं एज ए पर्सनैलिटी, किस तरीके के आप इंसान हैं, आप जो कह रहे हैं आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, या किस हद तक आप उन बातों को खुद भी अपनी बातों से आप खुद कन्विंस्ड हैं। ये बात भी जानना आपके लिए जरूरी है, बिकॉज वो सामने वाला किसी न किसी तरीके से भांप लेता है।
सो पहले तो वो आपको जानना चाहेंगे, अब आपकी बातों से धीरे धीरे वो आपको जान जाएंगे, उसके बाद से दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू। जब आपको जान जाएंगे उसके बाद से फिर वो आपको पसंद करना शुरू करेंगे। हाँ, पसंद करते हैं या ना करते हैं ये डिपेंड करता है आपके पहले वाले स्टेप, कि आपने अपने आप को उनके सामने किस तरीके से रखा है या फिर आपकी क्या इमेज उनके दिमाग में बनी है। अब आप जैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे वो आपको वैसे ही देखेंगे, और उसके हिसाब से फिर अगला जो स्टेप होता है कि फिर वो आपको पसंद करना शुरू करते हैं। पसंद करने का मतलब ये है कि आपकी बातों में यकीन करना शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद से आता है फाइनली दे ट्रस्ट यू। उसके बाद से वो आपको फिर यकीन करते हैं। यानी पहला जो पॉइंट था कि लोग ना क्यों कहते हैं, कि वो ट्रस्ट नहीं करते, उसको हम एक जर्नी की तरह लेकर के आए कि फाइनली अब वो आपको ट्रस्ट करने लगे हैं। जब वो ट्रस्ट करने लगेंगे ऑफ कोर्स आपके साथ जुड़ जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगे, ये जरूरी नहीं है कि आज आपने बातें की और आज के आज ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, ये करने की जरूरत भी नहीं है। आप, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहली बार जब आपकी मुलाकात हो तो जनरली पहली मुलाकात में इन सब बातों को अपना करें। पहली मुलाकात को रैपो बिल्डिंग के लिए रखें, हेलो हाय के लिए रखें, एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत इनफॉर्मल बातें करें, इधर उधर की बातें करें, एक दूसरे को जाने समझें, और फिर जब आपको लगे कि हाँ सामने वाला सुनने को तैयार है, एक प्लेटफॉर्म सेट है, उसके बाद ही आप अपनी बातों को उनके सामने रखें। सो प्रेजेंट योरसेल्फ प्रोफेशनली। जी हाँ दोस्तों, इन सारे बातों के बीच में एक सबसे जरूरी बात आती है कि अपने आप को आपको प्रोफेशनली रखना है वहां पर। अगर आप सही तरीके से सही कपड़े में वेल ड्रेस्ड होकर के उनके पास पहुंचेंगे, उनके बीच में अपनी बातों को रखेंगे, डेफिनेटली उसका असर कुछ अलग ही होता है। एक कोई भी इंसान जो कि ऐसे ही हाफ पैंट या बरामूडा में आकर के आपके सामने बैठ जाए और बोले, और एक इंसान जो प्रोफेशनली कपड़ों में अटायर में अगर फिक्स होकर के अच्छे से ड्रेसअप होकर के आपके सामने आकर के बोले, तो फर्क तो पड़ता है। इससे आपके सीरियसनेस का पता चलता है, आपके उसके प्रति आपके कमिटमेंट का पता चलता है। अगर आप कमिटेड हैं तो फिर डेफिनेटली लोग भी ज्वाइन करेंगे आपके साथ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इधर कुछ दिनों के बीच में मेरे साथ जुड़े हैं मेरे गोल्ड बनने के बाद। उनका यही कहना था कि यार मैं सिर्फ तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देख करके जुड़ रहा हूँ इसके अंदर। आज भी मुझे ये कॉन्सेप्ट उतना समझ में नहीं आ रहा है, वो सब बातें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन तुमने जो जर्नी की शुरुआत की थी 6 महीने पहले और 6 महीने बाद एक मुकाम हासिल कर लिए हो, तो हमें लगता है कि नहीं हमारा भी कुछ हो सकता है और हम भी कर सकते हैं, तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखते हुए चलो हम भी आ जा रहे हैं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो जरूरी नहीं कि आप जिनसे बातें करना शुरू कर दिए वो पहले के पहले दिन आपके पास आ जाए। समय लगता है, कभी हफ्ते का, कभी महीने का, कभी कभी तो साल का भी समय लगता है। आपका काम क्या है? अप्रोच करना, कनेक्टिविटी बनाए रखना, मतलब बोलते हैं ना हेलो हाय मेंटेन रखा कीजिए। समय के साथ साथ आप ग्रो करते जाएंगे, धीरे धीरे लोग आपके बीच में आते जाएंगे, आपका टीम बढ़ता जाएगा, उसके हिसाब से आपका सक्सेस स्ट्रक्चर, आपके जो ग्रोथ है वो भी बढ़ता जाएगा। और जो कि लोग जो अभी तक जो आपको ज्वाइन नहीं किया ना, वो देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देखते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब उनके मन में एक ख्याल आ जाएगा कि नहीं जी इट रियली वर्क्स। एक हमारी टीम में एक वैसी एक मैडम थी, जब मैं बिल्कुल शुरू किया था अप्रैल महीने में, मैंने उनको ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, प्लान के बारे में बताया था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल मतलब कि ना नहीं बोलेंगे, ना तो कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ भी नहीं बोलते हैं। तो उस तरीके से हाँ कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी ऐसा प्रॉब्लम, कभी वैसा प्रॉब्लम, ऐसे करते 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 कभी उनकी तरफ से हाँ नहीं आया। लेकिन जब ये मैं गोल्ड बन गया उसके बाद खुद से उनका कॉल आया कि सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। मैंने कहा जी आपको ही बधाइयाँ। उन्होंने कहा जी मुझे क्यों? मैंने कहा अरे इतने दिन से आप मुझे फॉलो कर रही हैं, कम से कम आप सुन रही हैं, समझ रही हैं, तो कुछ क्रेडिट तो आपको भी जाता है सुनने के लिए। मैंने कहा कि अब आप पर निर्भर करता है कि बाहर से दूर से बैठ करके आप बस बधाइयां देते रहें, या फिर टीम में शामिल होकर के साथ में आकर के कंधे से कंधे मिला करके मुझे भी बधाई देने का मौका दें कि मैं भी आपको बधाइयां देते रहूं ऐसे। तो चलो जी ठीक है, अब तो शुरू कर ही लेते हैं। दोस्तों ये 1770 प्रॉब्लम नहीं होता है। लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। बात पैसे का नहीं है, बात इस कॉन्फिडेंस का है कि आखिर हम ये 1770 इसके अंदर खर्च क्यों करें, क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये पैसे मेरे वर्थ हैं कि मैं इसे इसके अंदर खर्च कर सकूं। जिस दिन उनको इस बात की समझ आ जाएगी ना, तो आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कर्ज लेकर के भी 1770 रुपए आपको देंगे और इस कॉन्सेप्ट में आएंगे। और आज के समय में 2000 से कम अमाउंट कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जो कि आपको फाइनेंशियली बिल्कुल चैटर करके रख दे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा बड़ा अमाउंट हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं है कि इसके कारण से आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी अगर कुछ वैसा इसमें गलत होता है।
और गलत होगा ही क्यों? अगर आप सारा काम सही तरीके से करेंगे तो इसमें गलत का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप एक बंदे को भी अगर आप इसके अंदर अपनी टीम में शामिल नहीं करते हैं, सिर्फ इसको सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपका पैसा वसूल है। तो ये कॉन्फिडेंस जब सामने वाले को आपके अंदर आ जाएगा, वो फिर डेफिनेटली कर पाएगा। अब देखिए, हम इस चैप्टर की जब शुरुआत किए थे तो हमने बात की थी कि कोई ना क्यों कह रहा है, और चैप्टर के एंड तक आते आते हमने देख लिया कि सारे ना हाँ में बदल गए। तो दोस्तों, इस चैप्टर को समराइज करने के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले इस कारण को समझना होगा कि कोई ना क्यों कहता है। अगर आप उस कारण को समझ गए तो बस उस कारण के निवारण की देर है। उस प्रॉब्लम को वहां से हटा दीजिए, उस चीज को, उस क्वेश्चन को आंसर आप सही तरीके से कर दीजिए, सामने वाला डेफिनेटली हाँ कहेगा और आपकी टीम का हिस्सा होगा। लेकिन इस प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको अपने आप को तपाना होगा, सीखना होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग इज द की। ये हर रोज सुबह में जो आपको मीटिंग में बुलाया जाता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीजें मिल रही हैं। आप ऑनलाइन जाकर के चेक करके देख लीजिए, इन्हीं सब चीजों के लिए हजारों हजार रुपए लोग चार्ज कर रहे हैं, लाख लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं लोग, और पे करने वाले लोग पे करके सीख रहे हैं। शायद यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आपको मिल जाती हैं, इसलिए इसका कदर आपको नहीं होगा। वही चीज लोग वहां पर पैसे दे देकर करते हैं। मैंने खुद पैसे देकर के कोर्स लिया है क्योंकि मुझे कदर है, मुझे सीखने की कदर है। मैं जानता हूँ इंसान जब तक सीखेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो भी मैंने पैसे देकर कोर्स सीखे हैं या सीख रहा हूँ, उसको मैं खर्च की तरह नहीं लेता हूँ, उसको मैं इन्वेस्टमेंट की तरह लेता हूँ। ये एक इन्वेस्टमेंट है। आज मैंने इन्वेस्ट किया है खुद के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर। अगर आज मैं कुछ सीखता हूँ, मैं दुनिया को सिखा पाऊंगा, और धीरे धीरे फिर डेफिनेटली उसमें फिर आगे ग्रोथ होगा। फिर हो सकता है कि बाद में मैं भी इसके थ्रू अपनी अर्निंग की एक और नए रिसोर्स को मैं तैयार कर रहा हूँ। ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, सीखना जरूरी है। मीटिंग में आते रहिए, और भी जो भी तरीके हो सकते हैं उस तरीके का इस्तेमाल कीजिए, सीखते रहिए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ। डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दोस्त राहुल शुक्ला एक बार फिर से साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।